नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मायावी राहुदेव के बारे में। मायावी राहुदेव देंगे आपको राज सिंहासन। जी हाँ, सौभाग्यशाली समय आपका शुरू हो चुका है। विजय रथ अब आपके नाम का दौड़ेगा। कुंभ राशि के जो भी जातक है, मिट्टी भी अब सोना बनेगी और आप अब मालामाल बनेंगे। वह स्वर्णिम काल जो आपके जीवन का विजय ध्वज लहरा कर रहेगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, इनके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके जीवन पर आपको देखने को मिलने वाली है। किस प्रकार से ये सारी चीजें होने वाली है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत विशेष है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, राहुदेव जो कि इस समय आपके द्वितीय भाव मीन राशि में विद्यमान है और गुरु की राशि में रहते हुए राहु जो है आ चुके हैं। गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जहां पर ये रहेंगे 23 नवंबर सन 2025 तक। तब तक राहु का जो प्रभाव है कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद सर्वोत्तम रह रहा है, क्योंकि देखिए द्वितीय भाव में है। एक तो पहले से ही राहु यानी कि धन भाव में है, और उसके बाद गुरु के नक्षत्र में आने की वजह से, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आने की वजह से बेहद सकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर चुके हैं। गुरु जो कि ज्ञान के कारक है, शुभता के कारक है, और गुरु के बारे में खासियत यह है कि गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह है जो किसी को भी कुछ देते हैं। गुरु कभी किसी से कुछ लेते नहीं है, किसी को कुछ छीनते नहीं है, उसे कभी निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। एकमात्र सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रह ऐसे माने जाते हैं जो कभी निगेटिविटी दे ही नहीं सकते। अब इस समय गुरु के नक्षत्र में राहु है, इसलिए राहु भी निगेटिव प्रभाव दे ही नहीं सकते। ऐसे में कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, उनके करियर क्षेत्र में, भाग्य स्थान पर, स्वास्थ्य के हिसाब से देखिए, स्वभाव के हिसाब से देखिए, जॉब के हिसाब से देखिए, नौकरी व्यवसाय के हिसाब से देखिए, हर क्षेत्र में इन्हें बेहतर रूप से सक्सेस जो है मिलने वाली है, क्योंकि राहु का पूरा साथ आपके जीवन पर बरसेगा। राहु देव क्या है? अचानक रूप से देने वाले ग्रह हैं और अचानक रूप से लेने वाले भी ग्रह हैं। मतलब निगेटिव होंगे तो एकाएक आपका बहुत कुछ लॉस करा देंगे। होता है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि रातों रात राजा से रंक बन जाते हैं। उन्हें किसी भी कार्य में कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और एकदम से पैसे जो है उनके लॉस हो जाते हैं, जिसके चलते वो रोड पर भिखारी के समान हो जाते हैं। वहीं पर आपने रातों रात लोगों की किस्मत चमकते हुए देखी होगी कि लॉटरी लग जाती है, लोगों के एकदम से किस्मत चमक उठती है, एकदम से नौकरी लग जाएगी, कोई ना कोई ऐसा कार्य बन जाएगा कि अचानक रूप से उनके जीवन में धन प्राप्ति हो जाती है। तो यह भी राहु का ही प्रभाव है, लेकिन यह सकारात्मक प्रभाव है। राहु इस समय गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। राहु एक पाप ग्रह है, एक अशुभ ग्रह है, और कहाँ स्थित है? इसमें सबसे ज्यादा सात्विक प्लेनेट गुरु के नक्षत्र में। ज्योतिष शास्त्र में गुरु सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं और राहु को देखा जाए तो कलयुग का राजा कहा जाता है। अब इस समय कलयुग के जो राजा हैं वो ग्रहों के गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। ऐसे में कुंभ राशि के सभी जातकों के जीवन में चल रही सभी समस्याओं का अंत यहाँ पर करेंगे। इस समय जीवन में चल रही काफी हद तक परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। इस दौरान यदि आप कहीं नौकरी वगैरह के लिए ट्राई करते हैं तो इसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। इस समय राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है और 23 नवंबर सन 2025 तक यही रहेंगे। ऐसे में राहु सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको देंगे। राहु यहाँ पर रहते हुए किसी भी प्रकार से आपसे कुछ छीन नहीं सकते, आपको कोई निगेटिविटी नहीं दे सकते। जो देंगे वो पॉजिटिविटी देंगे। इसका कारण यह होगा कि जब तक ये गुरु के नक्षत्र में राहु रहेंगे तब तक इनके जो प्रभाव है निगेटिव हो ही नहीं पाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की खासियत ही यही है कि इस नक्षत्र में होकर कोई भी ग्रह निगेटिव प्रभाव नहीं दे पाता है। राहु देव छप्पर फाड़ धन देने वाले ग्रह माने जाते हैं। राहु जितना कोई भी ग्रह आपको दे ही नहीं सकता। शुक्र भी धन के कारक ग्रह है, लेकिन वह राहु कितना नहीं दे सकते, क्योंकि राहु के पास जो शक्तियां हैं वो असीमित है और शुक्र के पास जो शक्तियां हैं वो सीमित हैं। अब वर्तमान समय में राहु जो है आपके धन भाव यानी धन स्थान में विराजमान है, लेकिन शत्रु की राशि में है, गुरु की राशि में विराजमान है। प्रभाव बेहद सकारात्मक है। ऐसे में धन लाभ के आपको अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। राहु धन स्थान में है, ऐसे में धन का कमाने का कोई भी मौका आपके हाथ से नहीं जाने देंगे। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में, विदेश से जुड़े हुए पैसों में आपको सफलता मिलेगी। राहु जो है आपके पारिवारिक संबंध जो खराब हो गए थे उसे भी यहाँ पर बेहतर बनाएंगे, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है सिर्फ धन का नहीं होता है, कुटुंब का होता है। राहु जो है सेकेंड हाउस में बैठे हैं, इसकी वजह से कोई भी केस मुकदमा यदि चल रहा है तो इसमें आपको राहत मिलेगी, आपको इसमें कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। इस दौरान देखा जाए तो कुंभ राशि के जो भी जातक हैं कुछ खर्चे जो है बढ़ सकते हैं, क्योंकि राहु जो है यहाँ पर विराजमान होकर जहाँ जहाँ दृष्टियां डाल रहे हैं उस हिसाब से आपको प्रभाव जो है प्राप्त होगा।
इस समय राहु की जो दृष्टि है आपके लव रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने का कार्य करेगी। आपके दाम्पत्य जीवन में चल रहे मनमुटाव को राहु यहाँ पर दूर करेंगे। धन की कृपा इस समय आपके जीवन पर बरसेगी। धन स्थान में राहु विद्यमान है, जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी आपको अपना आशीर्वाद देंगी। धन दौलत की किसी प्रकार से कोई कमी आपके जीवन पर नहीं हो पाएगी। इस समय कोई अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा या फिर फंसा हुआ जो पैसा है वो आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, तो ऐसे में इस कार्य में भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है। यदि आपका जॉब छूट गया है, ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक है जॉब के लिए यदि बार बार ट्राई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका कहीं ना कहीं जॉब जो है लग जाएगा। देखा जाए तो राहु की जो दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, राहु की दृष्टि जो है छठे घर पर पड़ रही है, जो कि शत्रुहंता योग बनाता है। ऐसे में कोर्ट कचहरी से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मैटर में जो प्रभाव है आपके फेवर में आएंगे, सकारात्मक आएंगे, यानी कि पॉजिटिव आएंगे। यदि आप बीमारी से परेशान है, शारीरिक प्रॉब्लम से परेशान है, तो इससे भी आपकी हेल्थ इशू जो है यहाँ पर दूर होंगी। राहु की जो दृष्टि है आपके छठे घर पर है, जिससे कि कर्ज से भी काफी हद तक राहत मिलेगा। क्योंकि जो भी कुंभ राशि के जातक है, देखा जाए तो साढ़े साथी के इस प्रथम और द्वितीय चरण में कर्ज का शिकार तो हो ही चुके हैं। कर्जों से यहाँ पर राहु आपको पूर्ण रूप से राहत दिलाएंगे। और देखा जाए तो राहु की सातवीं दृष्टि, जो कि सप्तमांश कही जाती है, राहु की सातवीं दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर जा रही है, जहां पर केतु देव बैठे हैं। ऐसे में केतु जो है जबरदस्त रूप से आपको सफलता दिलाएंगे। राहु की दृष्टि केतु पर पड़ेगी, जिसके चलते केतु जो है एक्टिवेट हो जाएंगे और अचानक रूप से आपको कोई बड़ा धन लाभ प्राप्त करा सकते हैं। अचानक रूप से आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है प्राप्त करा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए जो समय है पूर्ण रूप से सर्वोत्तम है। एकदम आपके जीवन के सौभाग्यशाली समय चल रहा है। राहु आपको आकर्षित कर रहे हैं। और इसके बाद राहु की जो नौवीं दृष्टि जा रही है वो आपके 10th हाउस पर जा रही है, जो कि देखा जाए तो आपका कर्म स्थान माना जाता है। कर्म स्थान पर राहु की जो दृष्टि जा रही है, जिसकी वजह से नौकरी और करियर के क्षेत्र में जो भी कार्य अटका पड़ा है उस पर आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस हो या व्यापार हो या फिर कोई भी जॉब हो, इस पर राहु की दृष्टि के जाने का मतलब है कि आपके प्रमोशन के बेहतरीन योग बनेंगे। यदि आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन होगा, यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस जो है इसमें बेहतरीन रूप से चलेगा, साथ में बिजनेस का बेहतरीन रूप से विस्तार होगा। इस दौरान आपके जॉब में ट्रांसफर होने के भी योग बने रहेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं तो इसमें निश्चित तौर पर कोई बड़ा जो है आपको प्रॉफिट हो सकता है, जिससे आपका मन जो है काफी प्रसन्न रहेगा। राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको बेहतरीन रूप से लाभ होगा। यदि आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, यदि मान लीजिए आपकी संतान विद्यार्थी वर्ग से है, ऐसे में उसकी उच्च पढ़ाई की जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना पूरा हो सकता है, या फिर किसी अदर स्टेट में जाकर पढ़ाई करने का सपना पूरा हो सकता है। इस समय राहु गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में विराजमान है, जिसकी वजह से गुरु का भी प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे। अब देखा जाए तो गुरु बृहस्पति क्या है, विवाह के कारक माने जाते हैं। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक अविवाहित है, विवाह बंधन में बंधने के लिए इनको बेहतरीन प्रस्ताव जो है प्राप्त होंगे। आपको बेहतरीन जीवन साथी जो है प्राप्त हो सकता है। आपके जीवन साथी की जो तलाश है वो निश्चित तौर पर पूरी हो सकती है। जब तक राहु जो है पूरा भाद्रपद नक्षत्र में है, आपकी इस तलाश को निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। सूर्यदेव को देखा जाए तो सूर्यदेव जो है आपके 2nd हाउस में इस समय विराजमान है। 2nd हाउस में सूर्य जो है अच्छे नहीं माने जाते हैं। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बेहतरीन चांसेस है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है आपके रिश्तों को खराब भी कर सकता है। इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यह आपको यहाँ पर राहु की वजह से होगा, जिसकी वजह से आपका मन जो है किसी और की तरफ आकर्षित हो सकता है, लेकिन अपने मन पर पूरा काबू रखिएगा। देखा जाए तो इस समय मन के जो स्वामी है चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा जो है मंगल के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। ऐसे में 7वीं दृष्टि जो इस समय बन रही है, इससे आपके द्वितीय विवाह बनने के योग बन रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों का डिवोर्स हो चुका है, पति पत्नी अलग हो चुके हैं, शादी नहीं हुई है या फिर शादी होकर रिश्ता जो है खत्म हो चुका है, दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए समय अनुकूल होने वाला है। दूसरी बार शादी करने के लिए समय जो है सर्वोत्तम बन चुका है, यानी दूसरी बार शादी करने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। यह सब राहु और गुरु की कृपा से आपके जीवन में हो रहा है। गुरु के नक्षत्र में राहु के होने की वजह से विवाह बंधन में बंधने के परस्पर योग बन रहे हैं। ऐसे में कुंभ राशि के जो भी जातक है, इन्हें राहु से रिलेटेड उपाय जरूर करना चाहिए, ताकि राहु से रिलेटेड
रिलेटेड जितने भी उन्हें शुभ प्रभाव हो तेजी से प्राप्त हो और राहु के द्वारा कोई भी नेगेटिव प्रभाव ना प्राप्त हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, राहु को प्रसन्न करने के राहु के बीज मंत्रों को जप कीजिए, जितना हो सके उतना जप कीजिए। इससे राहु जो है प्रसन्न होते हैं और राहु के द्वारा शुभ फलों की तेजी से आपको प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, मायावी राहु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होने की वजह से बेहतरीन रूप से इस समय का लाभ प्राप्त करेंगे। यह समय आपके जीवन में राज सिंहासन दिलाने वाला है, यानी आपकी कोई भी बड़ी इच्छा हो जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, आप पूरा कर सकते हैं, भले ही वह एक राज सिंहासन ही क्यों ना हो, क्योंकि राहु इस समय बहुत कुछ देने की अवस्था में है। स्थिति आपके लिए बेहद शुभ है। ऐसे में अपने जीवन में आप राज सिंहासन पाना चाह रहे हो, नौकरी प्राप्त करना चाहते हो या फिर व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हो, हर क्षेत्र में आपका विजय ध्वज लहराएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस स्वर्णिम काल में आप मिट्टी को भी सोना बना पाएंगे और इस तरह से आप मालामाल भी बन पाएंगे, क्योंकि समय जो है आपके लिए सर्वोत्तम है, सौभाग्यशाली है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है, राहु के इस परिवर्तन का पूरा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। राहु इन्हें जो देंगे छप्पर फाड़ देंगे और इनके जीवन के इस स्वर्णिम काल में इनके नाम का विजय ध्वज निश्चित तौर पर लहराएंगे। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।